बहराइच की घटना पर अखिलेश का तंज, कहा बीजेपी जानबूझकर ऐसी घटनाएं होने देती है। बहराइच में हुए पथराव और गोली कांड पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ऐसी घटनाएं को होने देती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन चाहता तो बहराइच की घटना इतना विकराल रूप ना लेती। उन्होंने कहा कि बहराइच की घटना में दोनों पक्षों का बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत का राजनीतिक लाभ लेती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है और उसी का नतीजा है कि बहराइच में ऐसी घटना हुई है। उन्होंने लखनऊ में अमन हत्या मामले को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अमन की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई और ये बेहद ही दुखद है। उन्होंने कहा कि कोई अगर जुआ खेलेगा तो क्या सरकार उसे मार डलवाएगी? क्या पुलिस प्रशासन उस इंसान को मार डालेगी? उत्तर प्रदेश में ना जाने अब तक कितने लोगों की जान पुलिस ले चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग झूठे मुकदमे में पहले लोगों को फंसाते हैं, फिर जानबूझकर उनकी पिटाई करवाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, इसको लेकर क्या बहराइच की जो घटना है उसको क्या बताएंगे? बीजेपी जानबूझ करके घटना होने देती है। बहराइच की घटना बहुत दुखद है और प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना ये रूप नहीं लेती, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है और खासकर रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है, उसके लिए हर स्तर पे अधिकारी बैठक करते हैं और अधिकारी बैठ करके रूट तय करते हैं। क्या कारण था कि रूट ऐसा तय हुआ और क्या कारण था कि जो लाउड स्पीकर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया? प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है जहां दोनों पक्ष के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी की कोशिश रहती है कि नफरत फैले, लोगों के समाज में दूरियां बने। उसी से राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो या अपराधी। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को खुली छूट दिए हुए हैं और खुली छूट देने का परिणाम ये है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या सरकार को ये नहीं जानकारी में रहा होगा कि रूट क्या है, आप किस तरह के क्या आयोजन में क्या गाएंगे, क्या सुनाएंगे? वहाँ के प्रशासन को पता है कि गलती किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है। ये सरकार अन्याय करती है, अन्याय। सर, विसर्जन के दौरान मौत हुई थी सर, ये पहली कस्टोडियल डेथ नहीं है और पुलिस का ये कहना और सरकार का ये कहना कि जुआ खेल रहा था। अभी दिवाली का त्यौहार आएगा, न जाने कितनी जगह जुआ होगा। क्या सरकार सबको मारेगी? और फिर अगर कोई जुआ का खेल देख रहा है तो क्या आप उसकी हत्या कर देंगे? उसके लिए धारा है, पकड़ लें, जेल भेज दें, वो अलग विषय है। लेकिन कस्टोडियल डेथ और इस तरह का पुलिस का काम पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। न जाने कितनी जान पुलिस ले चुकी है। सर, अमन की मौत के बाद परिजन जिससे सड़कों पर आए थे, लाठीचार्ज उन पर किया गया था। सरकार पहले तो गलत काम करती है, उनके अधिकारी गलत काम करते हैं। जब जनता उसका विरोध करने आती है तो उन्हीं अधिकारियों से झूठे मुकदमे लगवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, विपक्ष को डराने का तरीका है, जनता को डराने का ये तरीका है कि पहले तो वो गलत काम खुद करते हैं और जब जनता उसका विरोध करती है, कोई विरोध करेगा तो उसमें झूठे मुकदमे प्रशासन से लगवाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी खुद गलत काम करती है और अगर इसका विरोध आम जनता करे तो वो यहाँ पर उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगवा देती है। उन्होंने कहा कि बहराइच की कस्टोडियल मौत कोई नया विषय नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में ना जाने कितने निहत्थों की ये सरकार मौत करवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।